दोस्तों आज मैं जिस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ उन्हें शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की आज मैं बात कर रहा हूँ उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की। दोस्तों रतन टाटा को उनकी सिंप्लिसिटी के लिए तो जाना ही जाता है, पर भारत के जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन रतन टाटा अकेले ही करते हैं। दोस्तों रतन टाटा दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक है। दोस्तों शायद ही कोई होगा जो रतन टाटा की बराबरी कर सके, क्योंकि रतन टाटा पैसों से तो अमीर है ही, पर वे दिल से भी बहुत अमीर है। टाटा सन्स की अगर बात की जाए तो टाटा सन्स आज दुनिया के हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाए बैठा है और टाटा सन्स अपनी 66% प्रॉफिट सोशल सर्विस में डोनेट करते हैं। टाटा ने अपनी मेहनत के जरिए देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज टाटा ग्रुप जिस भी मुकाम पर खड़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हाथ रतन टाटा का भी है। दोस्तों इसलिए चलिए आज की इस वीडियो में हम रतन टाटा के जीवन के बारे में शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 28 दिसंबर 1937 को हुआ, जब रतन टाटा का जन्म गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और उनकी माता का नाम सोनी टाटा था। रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया और तब से रतन टाटा अपनी दादी नवज भाई टाटा के साथ रहने लगे। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपिनियन स्कूल से की और फिर 1962 में रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बीएस किया और अपनी डिग्री लेने के बाद इन्होंने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने अपनी करियर की शुरुआत 1961 में की। शुरू में तो वह शॉप फ्लोर पर ही वर्कर के साथ काम करते थे, पर कुछ समय बाद रतन टाटा टाटा ग्रुप के साथ जुड़ गए और फिर 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया, पर कुछ समय बाद यह कंपनी घाटे में चलने की वजह से बंद हो गई और फिर 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, पर वह कंपनी भी कुछ समय बाद बंद हो गई। कंपनी बंद होने के पहले रतन टाटा ने मैनेजमेंट को इस कंपनी में 50 लाख इन्वेस्ट करने की बात कही, पर कंपनी ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। इतनी असफलताओं से भी इन्होंने कभी हार नहीं माना और वे आगे बढ़ते रहे और फिर आखिरकार 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया और इसके बाद टाटा कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी थी। इसके बाद 1998 में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली लग्जरियस कार इंडिका को लॉन्च किया, जो पूरी तरह से एक भारतीय कार थी, लेकिन इसे मार्केट में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और इसकी वजह से टाटा मोटर्स लॉस पर चल रही थी और इसी वजह से टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स ने रतन टाटा को इस कंपनी को बेचने का सलाह दिया। रतन टाटा को कंपनी के घाटे में चलने की वजह से ना चाहते हुए भी कंपनी को बेचने का निर्णय लेना पड़ा और इसके लिए वे टाटा मोटर्स का ऑफर लेकर फोर्ड कंपनी के पास चले गए, पर वहां पर फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और कहने लगे कि अगर तुम्हें कार की नॉलेज नहीं थी तो कार लॉन्च ही क्यों किया, हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस डील को मना कर दिया और उन्होंने ठान लिया कि अब वे किसी को भी अपनी कंपनी को नहीं बेचेंगे और वे खुद अपनी कंपनी पर काम करेंगे और फिर अपनी मेहनत से टाटा मोटर्स को फिर से अच्छे मुकाम पर रतन टाटा ने पहुंचाया। पर वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से लॉस पर चल रही थी और तब रतन टाटा ने लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का ऑफर फोर्ड कंपनी के सामने रखा और खुशी खुशी फोर्ड ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। दोस्तों पर इस बार विल फोर्ड की कई बात उल्टी पड़ गई, क्योंकि रतन टाटा जगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर उन पर खुद ही एहसान कर रहे थे। दोस्तों इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि वक्त हर किसी का आता है। तो दोस्तों यह थी रतन टाटा और टाटा कंपनी की सफलता की कहानी। दोस्तों इनकी कहानी से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने गोल को अपनी मेहनत से हासिल करिए और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।